नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का जो प्री वाला एग्जाम है 24 अक्टूबर 2021 को होने वाला है। लास्ट के 35 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जिससे एटलीस्ट आपका कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, ये सारी बातें इस वीडियो में बता रहा हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक सुन लीजिएगा, तभी फायदा होगा। पिछले सारे एक्सपीरियंस को इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया है और सारी चीज़ें मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ। और आप पूरी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया, प्री आपका आराम से निकल जाएगा। पहली बार 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने, ना ही कर पाओगे। कट ऑफ के लिए हमको नेट में चाहिए करीबन, आप टारगेट रख के चलिए कि करीबन 100-105 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं, एक मतलब टारगेट एटलीस्ट इतना लीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा पता नहीं, कट ऑफ हर बार 90-95 क्वेश्चन के आसपास जाता है नेट में। सबसे पहली बात तो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, कोई भी एग्जाम टलुआ गैंग की बातें नहीं सुननी है। एग्जाम अपने टाइम पे ही होगा। पहले भी वो क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है। ये वाली कोई खबर जो है अगर आए उसको उड़ा दीजिएगा। कोई फेसबुक वेसबुक में जो है फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, लेटेस्ट पेपर। उसके अलावा देखिए, यूपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लगा लीजिए। एक तो कब से लगाने चाहिए, मेरे हिसाब से आप करीबन जो है 2018-19-20 के तो जरूर लगाइए। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो मैं भी उसको फिर से करवा दूंगा, हालांकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके पीडीएफ भी मैं शेयर कर चुका हूँ फ्री टेलीग्राम में। ठीक, तो ये तो आप लगाइए ही लगाइए यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 सालों के। लेकिन हो सके तो जो है करीबन 6-7-8 साल के लगा लीजिए, आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। 10 साल के भी लगा लेंगे, करंट वाले छोड़ के जो आज भी रिलेवेंट है, तो फायदा रहेगा। उसके अलावा जो पिछले 1-1.5 साल में जितने भी और पेपर हुए हैं जो यूपीपीएससी ने करवाया, जैसे एसीएफ का करवाया, बीईओ का करवाया, आरओ 2016 का करवाया, उसके अलावा भी एचसीएस के पेपर हुए, तो इसमें जितने भी इधर उधर हुए हैं पेपर, कोशिश करिए कि आप जो है उसके जीएस वाले क्वेश्चन, करंट वाले जरूर एक बार देख लें। इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए लास्ट में कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। कोई भी चीज़ों में ऐसे उलझे मत, फालतू में ईगो पे मत लें कि भैया ये वाली चीज़ मुझे कैसे नहीं समझ में आ रही है। प्री निकालना जरूरी है, ये एक फैक्ट समझिए। करीबन अभी 2021 में जो प्री वाला फॉर्म आया था, अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों ने भरा है ये। करीबन 7 लाख लोगों ने भरा है ये। और इसमें प्री निकालना इतना भी आसान नहीं है, प्री निकालना टफ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो है टू द पॉइंट फोकस होकर तैयारी करें तो निकाला भी जा सकता है। एक चीज़ और है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पहली बात ये कि हमारी एक क्विक जो है प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, यूपीपीएससी 2021 की प्री की क्विक प्लेलिस्ट। एक तो उसको पूरा फॉलो कर लीजिए, जितने उसमें वीडियो अपडेट करते हैं वो भी करिए। फ्री क्विज जो हम चला रहे हैं आपके एससीएस डेली क्विज में, वो भी आप जरूर कर सकते हैं। फ्री पिक्स में दे रहा हूँ मेन चैनल पे, वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। 1 अगस्त 2021 के बाद बहुत ज़्यादा रिवीजन में काम आएंगे आपके। एक और चीज़ है, डे वाइज सीरीज में चला रहा था लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया और इसलिए वो मुझे बंद करनी पड़ी। लेकिन मैं पिक्स जारी रखूंगा, अपना काम मैं जारी रखूंगा लास्ट तक। अगर आप सुनेंगे तो एक मैं लास्ट में अपनी कुछ बात कहूंगा, अगर आप माने तो ठीक है, अदरवाइज अभी पहले अपना सुन लीजिए। हर सब्जेक्ट में आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वहां पे ज्यादा फोकस करिए। यूपीपीएससी इकलौता ऐसा एग्जाम है जिनका पूरा एकदम फ्लेवर ही अलग है। इनको अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा जब से चल रहा है, तो ये इनका मतलब एक एक पेट एरिया है कि वहीं से पूछेंगे। वो पेट एरिया क्या है, जो लिस्ट होती हैं, जो टेबल्स होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो सब पूछते हैं। 150 में से करीबन 20-30-35 क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, बाकी ज़्यादातर फैक्ट्स ही आएंगे। तो फैक्ट्स वो आपको देखने पड़ेंगे ध्यान से। मतलब एक ही चीज में फंस के नहीं रहना है। जो जो जितने जैसे हिस्ट्री है, एंशियंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, जो इंपॉर्टेंट जितनी भी अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उन सबको, जो लिस्ट है, क्रोनोलॉजी है, कोई उपाधि दी गई है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, जो यूनिक चीज़ें हैं इस तरीके से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली आप करीबन अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे आप प्रैक्टिस जरूर करिए। आप हमारी फ्री क्विज जो है क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज तो खैर अभी चालू हुई, उसके अलावा हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी हैं। 20 सेक्शन वाइज थी और प्लस करीबन 25 फुल लेंथ थी, वो लगाइए। हमने जो है पेड क्विज में तो और एक जो है चैनल चलाया था, 16,000 उसमें क्वेश्चन कराए थे। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन करके लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारी फ्री क्विज चल रही है। मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज के मामले में यूपीपीएससी में बात की जाए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई आसपास भी नहीं है। सारे फ्रेश क्वेश्चन हम बनाते हैं और आप एग्जाम में देखेंगे जब तो पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, क्या पता आपको टेस्ट सीरीज से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट के जो 30-35 दिनों में एक जो है अपना डेली का रिवीजन वाला भी रखिए। ठीक है, शुरू से जो अगर आप जो भी अभी तक पढ़ रहे थे, मेरे हिसाब से अब तक जो सीरियस लोग पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें, एक बार फिर से सारे जो फोकस एरिया हैं जो मैं बता रहा हूँ उनको लेके बैठिए और बिल्कुल अंतिम के लास्ट 3 दिनों के लिए कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। एकदम फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं बहुत जरूरी। मैं कई बार पिक विक शेयर करता हूँ कि क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, वो वाली जो है फॉलो करिए। लास्ट के अंतिम 3 दिनों के लिए कम से कम जो है 40-50 पेज के नोट्स बनाइए कॉम्प्रिहेंसिव जीएस के लिए। जीएस से ही क्योंकि कट ऑफ निकलना है। फोकस एरिया क्या क्या है ये समझिए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। 150 क्वेश्चन में से नेट में अगर आपको 100 या 105 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 है, थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा।
इसमें जो लास्ट का तरीका है वो तो मैं लास्ट में ही बताऊँगा कि भैया जब पेपर करने जाओगे आप या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ऐसा करा करिए कि आप जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आते हैं तुरंत उनको लगाया करिए, 100% आप श्योर होते हैं। उसके बाद जो है अब आपको ये भी देखना है ना कि करीबन 100 क्वेश्चन भी तो रहने चाहिए, ये थोड़ी ना कि 150 में से 60 ही आ रहे हैं, तो 60 ही करके चले आओ, इतना सेव कर लोगे तो कतई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम की डिमांड भी आपको देखनी है। 90 95 100 के आस-पास नहीं अगर नेट में क्वेश्चन सही होंगे तो नहीं हो सकता है कट ऑफ क्लियर, ठीक? तो इसीलिए थोड़ा-सा स्मार्ट केस एलिमिनेशन मेथड लगा के किसी तरह कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके मान लीजिए 110 एकदम परफेक्ट सही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं बन पा रहे हैं तो 120-30 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। फोकस एरिया क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस एरिया है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप देखें जो एक नॉर्मल करंट अफेयर आता है नेशनल, इंटरनेशनल, समिट, स्पोर्ट्स जो है स्कीम, पर्सन इन न्यूज़ ये सारे। इन सब पे जो है करीबन 32-33 क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन करीबन बनते हैं इकोनॉमी के, 2-4 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाइज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से। करंट पूरा फोकस करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए मंथली हमारा करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए, नवंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक के मंथली वीडियो देख लीजिएगा या फिर इसका मैं पापा वीडियो एक दे दूँगा 1 या 2 अक्टूबर को। एक तो मंथली वाला हो गया पापा वीडियो, एक हम सेक्शन वाइज़ करवाने जा रहे हैं 22 सितंबर से, उसमें पिछले 11-12 महीनों का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन वाइज़ वो दे देंगे। इतना अगर आप कर लेंगे आपका ऑलमोस्ट पूरा करंट तैयार हो जाएगा। करंट प्लस एक मैंने बोला है कि मिसलेनियस पापा वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा अगर आप लोगों ने इसकी डिमांड की तो। इकोनॉमी पापा वीडियो तो मैं वैसे भी रिलीज़ करूँगा, ठीक है? तो करंट प्लस मिसलेनियस और इकोनॉमी पापा वीडियो को मिला के करीबन 50-55 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये समझ लीजिए जितना आपका कट ऑफ चाहिए उससे आधा टारगेट करीबन इन्हीं 3 चीज़ों से पूरा हो सकता है। इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, अदरवाइज़ जो है लास्ट में दिक्कत होगी। फिर जो है किस एरिया पे फोकस करना है? साइंस प्लस एनवायरनमेंट में। इसमें करीबन आपके जो है 25 के आसपास 25-28 क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस प्लस एनवायरनमेंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है? 50-55 इधर हो गए, साइंस एनवायरनमेंट वाले हो गए 25 के करीबन, मतलब 75-80 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पॉलिटी में क्या करिए आप सिर्फ लिस्टिंग भी हमारी पढ़ लीजिए और प्लस जो हम फ्री पिक्स देंगे उतना भी अगर आपने कर लिया लिस्टिंग कंपाइलेशन, आराम से पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे कराओगे, ठीक है? यूपी स्पेशल में यूपी बजट जो लेटेस्ट पापा वीडियो है, यूपी के हमने जीके के लेटेस्ट सारे बना दिए हैं, यूपी करंट अफेयर अपडेट कर देंगे, अभी सितंबर के एंड में कर देंगे, उतना कर लेंगे तो 7-8 क्वेश्चन वहाँ से निकल सकते हैं। ये इतना भी अगर आप ठीक से कर लें, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। इसके बाद अभी ज्योग्राफी तो बची हुई है, ज्योग्राफी में एटलीस्ट लिस्टिंग देख डालो ध्यान से, जो पिक्स कराएंगे वो देख डालना। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन में जितनी टेबल्स हैं, फैक्ट हैं, उन्हीं को देख डालिए, ठीक है? हिस्ट्री भी बची हुई है, हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, टेबल है, क्रोनोलॉजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उपाधियाँ हैं, कई सारे और बहुत सारे फाउंडर वाउंडर होते हैं, इनको भी रट डालो, राजधानियाँ, ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट को पूरा इग्नोर ना करिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट पे एकदम इन्वॉल्व मत होइए। सारी चीज़ें करनी है। फोकस एरिया मैंने बता दिया है, करंट मिसलेनियस, इकोनॉमी पापा, साइंस एनवायरनमेंट, पॉलिटी लिस्टिंग, उसके अलावा यूपी वाला स्पेशल वाला, ठीक है? और प्लस ज्योग्राफी में भी लिस्टिंग और कंपाइलेशन कर लीजिएगा और प्लस जो है हिस्ट्री वाला। इतना अगर आप कर लेंगे, इस तरह से चलेंगे, आराम से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है कौन-कौन से फोकस करना है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हड़प्पन साइट, उनकी जो विशेषता, किसने क्या चालू किया, ये सब फाउंडर। वैदिक गॉड्स के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, फैक्ट कॉइन्स के बारे में कौन सा किसने कॉइन चलाया, वेदा जितने भी हैं 4 उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनकी विशेषताएं हैं, हायरार्की जितनी भी किंग्स की हैं, क्रोनोलॉजी एक के बाद कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरह से उनके कोई साम्राज्य में कोई विशेष बात हो तो फॉरेन ट्रैवलर जितने आए थे उन सब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, इंडियन फिलोसफी कितने टाइप की है, उसके फाउंडर कौन है, वो किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें एक मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको। और प्लस जो है क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपाधियाँ बहुत सारी चलती थी, राजा अधिराजा और ये सब, ये भी एक बार देख लीजिएगा। मॉडर्न की बात करें, कांग्रेस सेशन हो गए, आपके वॉइस रॉय के पूरे फैक्ट हो गए, प्लस लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कांग्रेस के बनने के बाद से लेकर 1947 तक पूरी क्रोनोलॉजी, और इवन जो बहुत जो है डे टू डे क्रोनोलॉजी थी 1905 से 1947 के बाद की, ये 1857 के इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन कहाँ का लीडर हुआ, ये सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, ठीक है? प्लस शिक्षा का कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रेस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये रेगुलेटिंग एक्ट जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें, ये कुल मिला के करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप बुक की बात करें, स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी हुई है, प्लस जो है स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो 40-50 पेजेस हैं उनको देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ना है सिर्फ, तो आप हमारा हिस्ट्री का लिस्टिंग पापा वीडियो देख लीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पापा वीडियो देख लीजिए, ये वाले देख सकते हैं। 10 घंटे का है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 30-35 दिन है अभी, अगर आप डेली 10 घंटे का टारगेट रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक, तो हिस्ट्री में एटलीस्ट लिस्टिंग वाला पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लस मैं कई सारी पिक्स शेयर कर दूंगा। पिक्स में तो मैं कराऊंगा बहुत बम्पर तरीके से, मैं करा भी रहा हूँ, हमारी पूरी टीम करा रही है। 1 अगस्त के 2021 के बाद की सारी पिक देखनी है यूपीपीएससी वालों को। कल्चर का ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कोई नितिन सिंघानिया टाइप की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस का अलग फ्लेवर है। यूपीएससी के आप टॉप भी कर सकते हो, लेकिन यूपीपीसीएस का प्री निकालना भी बड़ा कठिन है। कुछ कल्चर में चीज़ें होती हैं, कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं, लैंग्वेजेस हैं, कहाँ से किस स्टेट से रिलेटेड है, यूपी का कल्चर हो गया, ओडीओपी क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस पे हमने एक कल्चर का छोटा सा पापा वीडियो दिया है 2 ढाई घंटे का, वो हमने जो यूपीपीएससी की प्री 2021 की क्विक प्लेलिस्ट है उसमें जोड़ दिया है। मतलब उसमें जो वीडियो जोड़े हैं वो आप देख डालिए। अगर उसमें कोई बहुत बड़े वीडियो कंपाइलेशन के वो भले ही आप स्किप कर दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल वीडियोज हैं 10 12 13 घंटे के वो देख डालिए, बहुत फायदा होगा। हमारी जो जो कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली पीडीएफ है उनको पेड ग्रुप वाले अगर ध्यान से पढ़ लें, बहुत सारे फैक्ट उसी से आते हैं। पॉलिटी के लिए आप लिस्टिंग पापा वीडियो को अगर बहुत ध्यान से पढ़ लें, बहुत ध्यान से पढ़ लें, प्लस हम कुछ यहाँ पे पिक्स देंगे, उसको अगर आप देख लीजिए, और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज की कमेटी कौन कौन सी है, आर्टिकल डीपीएसपी पार्ट, ये सब हमने लिस्टिंग में कराया है। इतना कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ज़्यादातर चीज़ों में फैक्ट ही आते हैं, फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, ये सारी चीज़ें। साइंस में आप हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग देख डालिए, बस वही इंपॉर्टेंट है, प्लस हम कुछ पिक्स देंगे, उतने में हो जाएगा। ज्योग्राफी में हमारा लिस्टिंग वाला पापा ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कई सारी लिस्ट होती हैं, जैसे वोल्केनो की लिस्ट, वो हमने लिस्टिंग में कवर की है वैसे। लेक्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, आइलैंड हो गए, स्ट्रेट्स हो गई, रिवर्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, मिनरल्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ठीक है, बंदरगाह जो होते हैं, सॉइल के टाइप्स हो गए, ट्राइब्स हो गई इंडिया की और वर्ल्ड की। ठीक है, सेंसस वाला मैंने बताया, ये सेंसस वाला पहले बना चुके हैं, मैं क्विक नोट दूंगा उसमें, छोटू सा वीडियो करके। ठीक है, मिसलेनियस पापा देंगे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने अभी डे वाइज में कराए थे, काफ़ी सारी चीज़ें आपने चलने नहीं दी, अदरवाइज उसमें मैं अच्छे करा सकता था। लेटेस्ट फैक्ट, मतलब कुल मिला के ज़्यादा फोकस रखना है फैक्ट पे, रिवीजन पे, 8-10 घंटे लगातार जो है पढ़ने पे। फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें जो है चटर पटर चला करती है, उस पर आप मेरे हिसाब से आप इनको इग्नोर करिए। तो यहाँ तक मैंने पूरी सारी बता दी, जो लास्ट के 35 दिनों में हम फोकस करके और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो अगर देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो आपको लाइक जो है जरूर करना पड़ेगा। डे वाइज में सीरीज मैंने इसीलिए बंद की, मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा कि डे वाइज में हम अपनी तरफ से तो पूरा सपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो लोगों को फ़ायदा भी हो रही है। लोगों को फ़ायदा कैसे हो रही है? एटलीस्ट एक लाइक का बटन दबाने से कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है। अगर आपको यहाँ तक की चीज़ों में सही चीज़ें सारी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, मैंने ये यूपीपीसीएस में बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब पिछले 4-5 सालों से जो मैक्सिमम काम किया है वो यूपीपीएससी के पीसीएस के लिए किया है। मेजर हमारा जो हम टारगेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम पे ही रहते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा रिजल्ट जाता है। पेड ग्रुप में हमारे सारे कमिटमेंट पूरे हो चुके हैं। फ्री ग्रुप्स के लिए जो इकोनॉमी का पापा वीडियो है, अगर मैं वो तो रिलीज़ करूंगा ही, उसमें कोई शर्त नहीं है। मिसलेनियस के पापा वीडियो के लिए ये शर्त है, और प्लस पिक्स तो मैं रिवीजन कराऊंगा, उसमें कोई शर्त नहीं है। डे वाइज सीरीज और मिसलेनियस के लिए ये शर्त है। इस वाले वीडियो में मुझे कम से कम 6000 लाइक्स चाहिए होंगे। 6000 कर दिए तो बहुत बढ़िया बात है, करेंगे। अदरवाइज फ्री पिक्स देखते रहिएगा, फ्री पिक्स में भी करवाएंगे। ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है नहीं होती हैं ज़्यादा। और दूसरी बात, आप मेरी चाहें तो बुराई कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप टीचिंग में भी तुम लाइक का टारगेट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हैं यार। अगर कोई चीज़ें हम फ्री करने को तैयार हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने को तैयार हैं। लोग अपने पेड ग्रुप में पैसे लेके कमिटमेंट नहीं पूरे करते हैं। हम पेड ग्रुप में जो है, अगर मान लीजिए हमने फीस ली, जो भी मिनिमल नॉमिनल फीस ली, उससे ज़्यादा करते हैं जितना हम कहते हैं। और उसके अलावा हम फ्री इनिशिएटिव के लिए मैं अलग से टीम हायर करता हूँ, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक एजुकेशन फैलाई जाए। लेकिन कई लोग की ये जो है ये विचार रहते हैं कई लोग के कि भैया अगर वो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो दूसरों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो भी कंपटीशन में आ जाएगा, तो उनका लॉस हो जाएगा। तो अगर यही वाली चीज़ है तो फिर हम भी यही सोचेंगे कि भैया फिर हम आपसे भी क्यों शेयर करें, ये भी तो चीज़ है। तो इतने स्वार्थी मत बनिए। सिर्फ लाइक का जो है एक बटन दबाने से कुछ ऐसा घटना नहीं है। आपको मेरी जहाँ बुराई करनी है, ट्रोलिंग करनी है, जो है गंदे कमेंट करने हैं, गालियाँ देनी है, आप बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। काम मैंने हमेशा जो है अपने हिसाब से ही किया है। ज़िंदगी में अपनी शर्तों पे ही जीतता हूँ। मैं कोई भी काम पैसे वैसे के लिए नहीं करता हूँ, मुझे मज़ा आती है तो करता हूँ। पिक्स बनाने में तो मुझे मज़ा आती है, वो तो मैं करूँगा ही। इकोनॉमी पापा वीडियो भी दूंगा। मिसलेनियस वाले में जो है दिक्कत है, अगर आप लोग कहेंगे 6000 यहाँ पे टारगेट देंगे तो बिल्कुल करेंगे। और प्लस डे वाइज सीरीज भी तभी चालू होगी जब डे 3 में 5000 लाइक हो जाएंगे। अदरवाइज मैं पेड ग्रुप में तो जो है हमारे सारे मैंने बता ही रखा है कि आपके इनिशिएटिव हो चुके हैं, जितने कमिटमेंट थे सारे पूरे कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई और सीरियस हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो उसके पास, आप हमारा सिर्फ मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करके और उसकी कंपाइलेशन नोट्स और जो है लिस्टिंग वाली नोट्स और प्लस करंट अफेयर की पीडीएफ भी अगर आप हमारी पढ़ लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बताइए, आप आराम से फ्री में अभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको मानना हो मानिए। सारी चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ अपनी पर्सनल रिसर्च के हिसाब से बताता हूँ, सारी चीज़ों में मेरा पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बाकी एग्जाम में जो रिजल्ट हर बार यूपीपीएससी का आता है वो सब जानते हैं, देखते हैं। हमें हमारे फ्री इनिशिएटिव से कई लोगों को बहुत
दिक्कत होती है, इसीलिए वो हमको टारगेट करते हैं। मुझे बस ये समझ में नहीं आता है कि मेरे हेटर तो इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि वो जो है 8-10% वो हर वीडियो को डिसलाइक तो कर देते हैं तुरंत, लेकिन सपोर्टर्स इतना नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कि हर वीडियो को एक जरा सा लाइक छोड़ दें। 1-1 लाख वीडियो देख लेते हैं लोग, 2000 लाइक आते हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, जय श्री राम।